हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट की जो काउंसलिंग है एमबीबीएस की, उसके सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ है उसको डिस्कस करेंगे। सो देखिए, सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ का रिजल्ट है वो आ चुका है, सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है, अलॉटमेंट आपको जो है अवेलेबल हो चुका है कि किसको किस कॉलेज में एडमिशन मिला है या किस कॉलेज में उसका अलॉटमेंट आया है। अब उसके हिसाब से अगर हम देखें कि भाई कट ऑफ कहां तक गया है, ओके, कितने जो है एसएमएल या कैटेगरी रैंक तक इस राउंड में एडमिशन मिला है, ओके, या एडमिशन के लिए चांस मिला है, तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हम जो एक्सपेक्टेड बताया था हमने सीट मैट्रिक्स को देखते हुए उसको भी थोड़ा कंपेयर करेंगे। देखिए, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड ही होता है, वो एक प्रिडिक्शन है और डिपेंडिंग ऑन सम एनालिसिस। ओके, हमने सीट मैट्रिक्स को देखकर कितने कितने सीट कैटेगरी वाइज है उसको देखते हुए एक जस्टिफाइड रीजन के थ्रू एक एनालिसिस किया था और उसके थ्रू हमने जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम उसे भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो जो कैटेगरीज है ना उसके कट ऑफ को हम चेक कर लेंगे और उसके बाद जो है ना जो ओपन का है या ओपन कैटेगरी के आसपास जिसका कट ऑफ जाता है उसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, देखो ओपन से जो क्लोज रहता है, ओपन का जो है ये ओबीसी हो सकता है, उसके बाद जो है देखो ये एनटीडी है, या इसी तरह से थोड़ा सा क्लोज में एससी बीसी भी है, बहुत ज्यादा वेरिएशन लेकिन उसके आसपास रह सकते हैं। तो अगर हम ओपन को, ओबीसी को और थोड़ा सा एनटीडी को बाद में डिस्कस करें, तो अगर हम दूसरों को डिस्कस करते हैं फिर उस पर भी आएंगे। ठीक है, तो चले सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि भाई ये ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया है, ओके, जो कैटेगरी रैंक गवर्नमेंट कॉलेज, पहले हम यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए डिस्कस करेंगे फिर हम प्राइवेट कॉलेज के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस के लिए जो एसएमएल कट ऑफ गई है 5561, और अगर हम कैटेगरी रैंक, देखो कैटेगरी रैंक से बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो कैटेगरी रैंक कितना गया है ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 513, 513 कैटेगरी रैंक ईडब्ल्यूएस का ये कट ऑफ रहा है। और हमने डिस्कस किया था तो बताया था ये लगभग कितना आ रहा था, 525। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, देखो 12 का फर्क है 12 का, ये बहुत बड़ा फर्क नहीं। और जैसे मैंने बताया ये एक्सपेक्टेड है, ओके, ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं कि ये गलत हो गया बहुत ज्यादा, नहीं, थोड़ा सा वेरिएशन तो रहेगा। क्यों कि जो एक्सपेक्टेड है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता। मैंने कई बार ये वीडियो में डिस्कस किया है कि एक्सपेक्टेड या प्रिडिक्शन जो होता है इट इज नॉट एग्जैक्ट वन, और मतलब क्या क्या पैरामीटर किस तरह से इफेक्ट करेंगे वो एग्जैक्टली मतलब जो है ना नहीं बता सकते। हमने जो है जो सीट मैट्रिक्स थी उसमें कितने सीट ईडब्ल्यूएस के लिए बताए थे, ओके, आने वाले राउंड के लिए, उसको लेकर हमने प्रिडिक्शन किया था। या हमने देखा था कि भाई चलो अगर ओबीसी ओपन है तो इनमें बहुत क्लोज होता है, तो जो ओपन कैटेगरी है इसमें एडमिशन सारे कैटेगरी वाले ले सकते हैं, इसलिए बोला कि इसको हम बाद में देखेंगे, इसको बताना एकदम आसान नहीं होता है। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। पहले ईडब्ल्यूएस, सो बहुत माइनर सा ओके फर्क है, ओके। इसी तरह अगर हम देखेंगे तो एससीबीसी, तो ये 506 और ये 519, ओके, 519, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा फर्क नहीं है, ओके। एनटीबी की बात करेंगे तो 122 कट ऑफ रहा है, एक ही सीट अवेलेबल थी, उसके हिसाब से हमने बोला था कि एक रैंक आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ओके। अब क्यों नहीं हुआ भाई, वो एक सीट का क्या प्रॉब्लम है, ओके, वो ओके बताना मुश्किल है, क्योंकि एक सीट गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट मैट्रिक्स आई थी उसमें एनटीबी की बचे हुई थी, तो 122 पे पहले राउंड में भी कट ऑफ वही गया था, तो वही कट ऑफ यहाँ रिटेन रहा है। तो माइनर सा फर्क है, यहाँ पे हमने एक सीट के हिसाब से उसको बताया था। इसी तरह से अगर हम देखेंगे एनटीसी 172, तो यहाँ पे ये 191, तो यहाँ पे कुछ सीट्स थे, ओके, तो जिसके बेसिस पर हमने यहाँ पे 2021 के आसपास कुछ सीट शायद थे, तो उसके हिसाब से हमने बताया था। इसी तरह एनटीडी की बात करेंगे तो ये बहुत इसके क्लोज है, ठीक है, तो यहाँ पर भी चलो देख लेते हैं, ये 142 और ये 160, तो लगभग 18 का फर्क है, थोड़ा सा यहाँ फर्क ज्यादा है, ओके, क्योंकि ये जो है ना ओपन के क्लोज है, इसलिए वहां पे फर्क आपको दिखेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम वीजे की बात करेंगे
तो 147 है, यहाँ पे 161 बताया, 13 to 14 का फर्क है ऑब्वियसली, करीब करीब 5 to 10% का यहाँ पे फर्क आ रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली जैसे बोला ये एक्सपेक्टेड है, और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे नहीं कि एक्सपेक्टेड को मैंने छुपा दिया, जो मैंने एनालिसिस करके आपको फिगर दिया था वो फिगर मैंने यहाँ रखे हैं, इनको मैं कंपेयर कर रहा हूं, ये आपका जो कट ऑफ आया रिजल्ट सेकेंड राउंड का उससे कंपेयर करके बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर मेहनत करके एक प्रॉपर वे में एनालिसिस किया था, इसी वजह से मैं आपको कंपेयर करके बोल रहा हूं। ओके, अदरवाइज इसको छुपा भी दे सकते थे, सिर्फ ये कट ऑफ आपका जो रैंक है वो बता दिए तो भी काम हो जाता था, लेकिन कंपेयर करके बता रहा हूं कि हमने क्या बताया था। 735 745 ये बहुत क्लोज है, ये बहुत बड़ा फिगर है 735, तो वहां पे अगर 745 हमने बताया था और 735 पे एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। इसी तरह अगर हम यहाँ देखेंगे एसटी के लिए 352 और ये 382 लगभग 30, तो 10% से भी कम का फर्क है, 7-8% का फर्क है, बट स्टिल देयर। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे ये जो कैटेगरीज है इसमें बहुत फर्क नहीं है, लेस देन 10% का ही फर्क है। ओके, 5% या उससे भी कम है कई सारी जगह पे। ओके, कई सारी जगह पे तो बहुत क्लोज है, देखो यहाँ ये जो है ना ये बहुत क्लोज जा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ वेरिएशन आया, ये दोनों तीनों में थोड़ा सा वेरिएशन, ठीक है। इसी तरह अब अगर बात करते हैं हम कि भैया ओबीसी और ओपन की, देखो ओपन कैटेगरी में सारे कैटेगरी वाले जो है ना एडमिशन ले सकते हैं, तो इसलिए एग्जैक्टली ओपन कैटेगरी का कट ऑफ क्या जाएगा बोल नहीं सकते, क्यों, तो उसमें ओपन वाले भी ले सकते हैं, उसमें दूसरे कैटेगरी में जैसे ओबीसी क्लोज रहता है, जिसके हायर थोड़े से मार्क्स है तो वो ओपन से ले सकता है। ओके, अगर वो ओपन से ले गया तो उसकी सीट उसी की कैटेगरी में किसी और को मिल सकती है, पीछे वाले को। इसी तरह से एनटीडी वाले का भी बहुत क्लोज होता है, तो ये भी ओपन में ले सकता है। एससीबीसी ये भी थोड़ा सा क्लोज होते हैं, तो ये भी जो है ओपन में ले सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको जो है ना वेरिएशन मिलेगा। अब हमने जो है ये जो फिगर बताया था, ओके, लगभग जो है 7-8% का इंक्रीमेंट है। ओके, यहाँ पे 3640 ये कट ऑफ गया है और हमने बताया था 3914, तो आपको एग्जैक्टली ओके 209 ओपन में सीट अवेलेबल थे। ओके, कितने थे 209, यहाँ अवेलेबल जो सीट थे वो 209 थे। तो पिछले बार जो कट ऑफ गया था वो 3404 गया था, कितना गया था कट ऑफ, कट ऑफ वाज 3404 गवर्नमेंट का। अब 209, ओके 209 उसमें से स्टूडेंट निकालने थे, तो 209 कौन से स्टूडेंट होंगे, जो ओपन के हो या ओपन के करीब जो कैटेगरी का रैंक आ रहे हैं। ओके, ओबीसी वाले करीब आ सकते थे। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट को हमने जब काउंट करके 209, जिसमें ओपन ओबीसी और एससीबीसी वाले भी थे, ये एनटीडी वाले भी थे, सॉरी एससीबीसी नहीं, ये एनटीडी वाले थे, ओपन ओबीसी और एनटीडी, इनके ये वाले स्टूडेंट्स को जब उसमें से हमने निकाला तो वो लगभग जो कैटेगरी गई थी, ओके सॉरी एसएमएल की रैंक गई थी, ओके एक्सपेक्टेड वो गई थी 3914, तो प्रॉपर वे में पूरे हमने 209 को। अब ये किस तरह से, जैसे कहा ये कम हो गए, तो ऐसा हो सकता है कि भाई हमने सिर्फ ओपन ओबीसी और एनटीडी को कंसीडर किया, हो सकता है कि भाई ये जो दूसरे भी कैटेगरी वाले हैं इनका रैंक भी इनके करीब आ रहा है। ओके, किसी का अगर ऐसा हो कि भाई 3500 या 3601 या 3550 ऐसे कुछ भी, मतलब इसके ऊपर रैंक था इसके नीचे तक का, तो इनमें से किसी का भी अगर इसके ऊपर रैंक और इससे कम था होगा तो वो बीच में आ गए होंगे, जिससे ये यहां तक फिगर नहीं पहुंचा। ओके, इन्होंने भी सीट ली हो, ऐसा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि भी जैसे ऑल इंडिया रैंक में सीट मिल रही थी वो नहीं लिया उन्होंने, यहीं पे ले लिया, ठीक है ना। तो ये जो है इस वजह से हमने ऑल इंडिया रैंक में कुछ परसेंट माना था कि भाई इनको उसमें सीट ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर और ऐड हुए हैं जिसकी वजह से ये जो फिगर है वो कम हो गया है। तो स्टिल ओके यहाँ पे अगर देखेंगे तो लेस देन 10% का चेंज है। तो मैंने जैसे बता दिया जो एक्सपेक्टेड है या प्रिडिक्शन है, इट इज हैविंग 5 to 10% चेंज। तो इसे ये ना समझे कि भाई ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ऐसे नहीं, फर्क रहने वाला है, वो आपको मानना ही पड़ेगा कि भाई फर्क रहेगा। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है कि भाई हमने जो फैक्टर्स कंसीडर करके लिया था कहीं ना कहीं वो पूरी तरह वर्कआउट नहीं हुई है, कुछ कैटेगरीज के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ कैटेगरीज के लिए। अब इसी तरह से अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज का जो कट ऑफ गया है एसएमएल वो गया है 6971,
ओके, और हमने बताया था 7345, सो हार्डली 5% का चेंज है, अगर देखा जाए तो 5% का चेंज है। तो फिर से वही बोलूंगा मैं यहाँ पर कि ओपन में अब यहाँ क्या है, तो यहाँ पे कई सारे कैटेगरी इन्वॉल्व थे। जो प्राइवेट कॉलेज थे उसमें देखो जो रैंक है ना ओपन का, वो वाला रैंक, अब देखो यहाँ पे ओपन का रैंक किस किस से क्लोज हो रहा है, देखो ये भी है ओबीसी, ओबीसी के बाद ये जो है आपका एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस ओपन के जैसी कंसीडर होंगे। उसके बाद आपको जो ये एनटीसी 7198, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एनटीडी, तो 1 2 3 4 5 6 इतने कैटेगरी वाले जो है ना ये ओपन की सीट ले सकते थे। तो वहां पे हमने जो है ना वर्कआउट किया था। ओके, तो जो सीट्स थे नंबर, ओके, लगभग वो 350 के ऊपर सीट थे। ओके, गवर्नमेंट सॉरी प्राइवेट कॉलेजेस में सीट मैट्रिक्स में। और मैंने एक चीज आपको बताया था कि भाई जो स्टूडेंट्स ओके गवर्नमेंट कॉलेज के जो सीट खाली थे उसमें एडमिशन ले रहे हैं, तो वो प्राइवेट वाले ही इधर जाएंगे, ये प्राइवेट कॉलेज और ये गवर्नमेंट कॉलेज, तो इसमें के जो सीट है वो यहाँ से यहाँ फिल होंगे, तो यहाँ पे कुछ और बढ़ जाएंगे। तो हमने वो जो फैक्टर लिया था ओके वो भी कहीं ना कहीं जो है ना यहाँ पे सही से वर्क नहीं किया। तो ये जो फर्क है, खासतौर से यहाँ जो फर्क मिल रहा है ओपन से रिलेटेड या ओपन के करीब वाले जो कट ऑफ थे प्राइवेट में खासतौर से, वहां पे कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट रहा है। तो हमने जो कंसीडर किया था कि भाई ये गवर्नमेंट कॉलेज के सीट जो है ये फिल हो रहे हैं किनसे, तो ये प्राइवेट वाले से, तो प्राइवेट में और सीट फ्री हो रहे हैं। ओके, जैसे ओपन में 209 सीट थे, वो 209 सीट ऑलमोस्ट ओके, कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने प्राइवेट में लिया ही नहीं होगा और सेकेंड राउंड में डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज को अप्लाई किया होगा और उनका जो रैंक है वो इससे कम रहा होगा एसएमए, तो उनको ऑब्वियसली सीट मिली होगी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट बहुत ज्यादा नहीं रहे होंगे। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इम्पैक्ट किया होगा कुछ स्टूडेंट से। तो वो जो है हमने जो कंसीडर किया था कि 209 भी हमको यहाँ पे कंसीडर करने हैं, तो हमने लगभग 209 और 351 ऐसा मिला के 560 स्टूडेंट जो है ना हमने रैंक के हिसाब से देखा। और ये जो 6 कैटेगरीज है ओपन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी और एनटीसी और एनटीडी, तो जब 560 स्टूडेंट ऐसे हमने वर्कआउट करके देखा था तो हमें कट ऑफ मिला था रैंक का 7345। तो अब ये जो है ना यहां से यहां, अब देखिए ये जो रैंक बताया जा रहा ना, ये जो वेदांता कॉलेज है ओके जहां पे कोई स्कॉलरशिप नहीं चलती, हमने ये जो है ना इसको भी इंक्लूड किया था क्योंकि सीट मैट्रिक्स में इसके भी सीट थे। लेकिन ये जो कट ऑफ बताया जा रहा है ये वेदांता को एक्सक्लूड करके बताया जा रहा है, तो जिसकी वजह से ये फर्क रहना ओके कंपलसरी है। तो यहाँ हमारी वजह से बहुत फर्क नहीं आ रहा है। अगर आप देखें कि वेदांता में कितने सीट है, तो आप जाके देखेंगे ओपन कैटेगरी के लिए ओके, चाहे वो जनरल कोटा हो या फिर वुमन कोटा हो, दोनों मिला के अगर देखेंगे तो 67 सीट है। तो 67 ओपन के जो स्टूडेंट्स है ओपन में जो ले सकते हैं, अब आप चेक करते चलेंगे तो कहीं ना कहीं 100 के ऊपर जाना पड़ेगा, 100 या 150 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट भी आएंगे, क्योंकि ये रैंक अब आगे बढ़ गई है। जो शुरू के रैंक होते हैं ना उसमें ज्यादातर ओपन या ओबीसी ज्यादा होते हैं ओके, और दूसरे कैटेगरी के बहुत कम स्टूडेंट आते हैं। लेकिन जब हम इतना आगे चले जाएंगे तो सारे आते हैं, तो इसमें क्या होगा कि आधे से ज्यादा आपको ये दूसरे कैटेगरी के मिलेंगे, आपको जो है ये सब मिलेंगे। तो उस वजह से क्या होगा 67 स्टूडेंट लेने तक आपको 100 या उसके भी ऊपर जा सकते हैं, 150 भी जा सकते हैं। और दूसरा ये है कि वहां पे कोई स्कॉलरशिप नहीं चलती तो कई सारे वो फाइनेंशियल इश्यू की वजह से भी सीट छोड़ सकते हैं। अगर आप जाके देखेंगे कि भाई वेदांता में आपको ओपन में कहां तक है, तो 9000 के ऊपर एसएमएल गई है, हमने तो 7345 ही बताया था ओके, कि हमने तो जस्ट उसके ऊपर के स्टूडेंट लेकर हमने कहां तक एसएमएल जा सकती है एक्सपेक्टेड बता दिया था। लेकिन वेदांता में स्कॉलरशिप चलती नहीं है, फुल फीस आपको पे करना पड़ता है, तो कई सारे स्टूडेंट वहां पे स्किप कर जाते हैं, तो लगभग 9000 के ऊपर रैंक जा रही है ओके। बट एनीवे, तो यहाँ पे अगर हमने 67 स्टूडेंट के हिसाब से देख लिया तो आपको यहाँ पे करीब करीब 150 तक फर्क पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए 69 जो है 7000 के करीब हो रहे, और उसमें एक 150 मिला लीजिए तो आपको 7150, तो यहाँ पे उसके आसपास और एक 150-200 के आसपास, तो ये बहुत कम फर्क है ओके, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट को एक दो कमेंट ऐसे आए थे कि सर
जो है ये तो बहुत मतलब जो है रॉन्ग जा रहा है, तो भी ये करीब करीब गया है। अब ये क्यों बढ़ के आ रहा है, तो वो जो है ना वेदांता की सीट भी हमने कंसिडर किए थे, सीट मैट्रिक्स में दे रखे थे, और जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज था हमने उसको भी कंसिडर किया था। हो सकता सीट कम हो, बट लेकिन उनके सीट को हमने लिया था, क्यों, तो सीट मैट्रिक्स में वो भी सीट्स हैं, तो उस हिसाब से हमने हमने प्राइवेट कॉलेज ऐसे हमने नहीं दिया था कि भाई इंक्लूडिंग जो है सॉरी एक्सक्लूडिंग वेदांता बता रहे, हमने प्राइवेट कॉलेज की बात की थी। तो वहां पे इसका इम्पैक्ट जरूर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जा रहा है वो थोड़ा बढ़ के जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ओपन और ओपन के जैसे जो खरीद जाने वाले रैंक वाले जो सॉरी क्या बोलेंगे कैटेगरीज है, वहां पे थोड़ा सा फर्क मिल रहा है। तो जैसे ओपन में देख लीजिए, ओबीसी की बात करेंगे तो 2055 ये कैटेगरी का रैंक गया है, लेकिन हमने जो बताया था वो लगभग 2300 के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ज्यादा था। ओके, क्यों कि कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे इन्हीं से आ रहे थे, ये जो इसमें ले रहे हैं, तो यहाँ फर्क कम हुआ, तो उसकी यहाँ पे जो है ना ये जो एसएमएलए कम हुई, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ भी पड़ा, जिसकी वजह से ये जो है ना कम होके आ रहा है। तो अगर आप इनको अगर देखें, ओके, तो यहाँ यहीं पे सबसे ज्यादा फर्क अगर देखें तो सिर्फ ओबीसी में आया है, बाकी अगर एक्सपेक्टेशन में देखें तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। और मैंने जैसे बार बार बोल रहा हूं मैं कि जो ओपन के करीब जिसका जो है ना कट ऑफ चलता है या रैंक चल रहा है, वहां पे आपको फर्क देखने को मिलने ही वाला है। ओके, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें एससीबीसी की बात करें तो 987, तो लगभग 100 का जो है ना यहाँ पे फर्क आ गया है कैटेगरी रैंक। तो उसकी वजह भी यही कि ये भी जो सीट्स है, ओके, वो यहीं पे फिलअप हुए थे, तो जब ये नीचे गिरा तो इसमें भी ये जो कट ऑफ है नीचे आ गया, यहाँ से ही नीचे आ गया, क्योंकि ये भी जो स्टूडेंट है एससीबीसी के कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे ओपन में एडमिशन मिला है। आप देख सकते हैं सिलेक्शन लिस्ट में कि एससीबीसी के भी स्टूडेंट को ओपन में सीट मिली। तो हमने जिस तरह से काउंट किया था जो 560 का, वहां पे कहीं ना कहीं ये थोड़ा कम हुआ है। जो 209 हमने गवर्नमेंट के, ओके, ये जो गवर्नमेंट से ये जो सीट्स, ओके, यहाँ के 209 थे, वो हमने यहाँ से फिलअप किए, यहाँ पे ऐड क्यों किए थे, तो ये इतना फर्क ऑब्वियसली रहा है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेशन से जो है थोड़ा बढ़ के हो गया। ओके, सॉरी, ये जो हमारा कट ऑफ है वो हमारा एक्सपेक्टेड थोड़ा बढ़ के आया था। इसी तरह से एससीबीसी में भी हुआ था। अब अगर इसके बाद देखो, तो अगर एनटीबी की बात करेंगे तो देखो 159 आया है, हमने 163 बताया, तो ये बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से एनटीसी की बात करेंगे 356, तो 371, ये भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे एनटीडी, तो एनटीडी में आपको फर्क मिलेगा, क्यों, तो एनटीडी का कट ऑफ ओपन की तरह है, तो मैंने क्या बोला आपको कि जिसका कट ऑफ ओपन की तरह है उसमें फर्क देखने को मिलेगा। क्यों, तो वो वाले में कोई भी एडमिशन लेने वाले कई सारे लोग हैं, कई सारे जो है कैटेगरीज है, तो यहाँ पे ये फर्क रहने वाला। अब इसके बाद अगर हम वीजे की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे 206 है जो एक्चुअल कट ऑफ गया है, और एक्सपेक्टेड हमने बताया था 201, तो 5 का डिफरेंस है। ओके, तो 200 के अंदर जो है 5, तो 2.5% का ही फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसी तरह से अगर एससी की बात करेंगे तो 885 और यहाँ पे 918, मतलब 30 के आसपास का फर्क है, तो 900 में 30 का फर्क है। ओके, हार्डली 3% के आसपास का यहाँ पे वेरिएशन है। तो ये जो है ना ऑब्वियसली कुछ लोगों को ये थोड़ा सा ज्यादा लगा है, बट एनीवे जैसे बोला मैंने कि भाई 3% के आसपास का वेरिएशन है, लेस देन 5% का वेरिएशन, फिगर भी देखें आप ये बड़ा है। ओके, अब इसी तरह से एसटी की बात करेंगे तो 464 कट ऑफ गया है, और हमने जो एक्सपेक्टेड बताया था 539। ओके, अब सीट्स इसमें बताए थे ज्यादा, ठीक है ना, यहाँ पे 35 और यहाँ कुछ 40 सीट बताए थे, ठीक है, इसमें सॉरी इसमें 40 सीट, तो उस हिसाब से हमने ऐड किए थे। अब कहाँ पे कुछ कमी हुई है, ओके, सीट्स तो सीट मैट्रिक्स में ज्यादा थे। अगर आप देखेंगे कि लास्ट टाइम के कट ऑफ फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ था उसमें सीट मैट्रिक्स के हिसाब से जितने सीट सॉरी गवर्नमेंट में और प्राइवेट में दोनों मिलाकर आप देखें तो फिगर ये बढ़ के आ रहा है, लेकिन कट ऑफ कहीं ना कहीं रुका है, कहीं ना कहीं कुछ सीट्स जो है ना ब्लॉक हुए हैं। ओके, तो ये जो है आपको ब्लॉक का मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो रहा है। ओके, हो सकता है वो आगे वाले राउंड्स में कुछ ना कुछ क्लैरिटी आए, तो एनीवे लेकिन यहाँ पर तो जो कट ऑफ आया वो 464, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा वेरिएशन ज्यादा है, तो लगभग यहाँ पे जो है आप देखें 464,
तो ये जो है तकरीबन 15% के आसपास का वेरिएशन है, तो इसमें वेरिएशन थोड़ा सा ज्यादा मिला है। तो खैर मैंने आपके सामने अपना जो वर्कआउट किया था वो भी रख दिया, और जो एक्चुअल कट ऑफ है ये आपका एक्चुअल कट ऑफ है, ये रिजल्ट वाला है, ओके, और ये रिजल्ट वाला, तो ये आपके सामने है, ओके, जो भी हमने अपना एनालिसिस किया था, और जो एक्चुअल राउंड 2 के बाद जो आया है वो भी आपके सामने है। तो कुछ कैटेगरीज में वेरिएशन है, लेकिन कई सारे इसमें जो है वो बहुत करीब जो है रहा है। तो होप ये वीडियो जो है नेक्स्ट राउंड के लिए आपको हेल्पफुल रहेगी। आपके सामने जो है ये एक्चुअल कट ऑफ सेकेंड राउंड का गवर्नमेंट कॉलेज का, और ये प्राइवेट कॉलेज का जो एक्चुअल कट ऑफ है, इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान दें कि कई सारी जगह पे गलती हो रही है, ओके। ये जो दे रहे हैं एससीबीसी, तो यहाँ पे 3840 ये रैंक बताया जा रहा है, लेकिन अगर सिलेक्शन लिस्ट में आप चेक करें तो ये 3951 तक जा रहा है। ऐसे कुछ जगहों पे ऑल इंडिया रैंक में भी गलती हो रही है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। कट ऑफ जो बता रहे हैं कई सारे वीडियोस में या शॉर्ट्स में आ रहा है, तो आप उसको जो लिस्ट है उसमें चेक करें कि वाकई ये जैसे हम बता रहे हैं एससीबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो ये जो 5561, क्या ये एसएमएल वाकई वो जो 5561 है ये ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट ही है क्या? ओके, कई सारी जगह पे आपको गड़बड़ मिलेगी, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैंने अपने तौर पे काफी ये चेक करके, ओके, काफी टाइम लिया है, कल वीडियो बनाना था, पूरा दिन जो है मैंने देखा है सारे के लिए प्रॉपरली, उसके बाद ये वीडियो डाली है। सो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ओके। तो इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द जो है हम कंपैरिजन वीडियो भी लाएंगे, फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में कितना चेंज आया है, और इसी तरह से सून, ओके भाई, थर्ड राउंड के लिए क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, सीट मैट्रिक्स आने के बाद उसको भी डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।